साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। तो आज हरित संजीवनी का ये चौथा एपिसोड है और आज मैं आपके सामने जो बातें बताने वाला हूँ वो है एक तो अपने हरित संजीवनी की जो प्रोडक्ट है। पिछली बार हमने हरित संजीवनी की पूरी डिटेल जानकारी ली थी। आज हम लोग फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल और स्प्रे मैक्स जो बहुत ही अहम प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला में, उसकी डिटेल जानकारी लेंगे। उसके बाद अपने लिए और हमारे लिए, पूरे टीम के लिए, हरित संजीवनी टीम के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों के हमेशा सवाल आते हैं मुझे कि सर हरित संजीवनी बेचे कैसे, सेल कैसे हो, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अभी जो खरीफ का सीज़न आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है, बरसात स्टार्ट हो चुकी है, बहुत राज्यों में बरसात शुरू भी हो चुकी है, बुआई स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी वक्त और ऐसे बहुत अच्छे महत्वपूर्ण वक्त आपके साथ चर्चा करने का मुझे मौका मिला, तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ साथियों। तो शुरू करते हैं हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला में फ्रूट स्पेशल की जानकारी। साथियों, फ्रूट स्पेशल, इस नाम में ही सब कुछ दिया हुआ है। फलों की बागवानी करने वालों के लिए, जैसे हमने हरित संजीवनी प्रोडक्ट की जो जानकारी ली थी, तो हरित संजीवनी ये सभी प्रकार की सीजनेबल फसलों के लिए काम करने वाला प्रोडक्ट है। हर प्रकार के 190 टाइप के प्रकार के फसलों के लिए हरित संजीवनी काम करता है। और बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन रिजल्ट्स पूरे भारत देश में उसके लोगों ने लिए हैं और 11 साल से ले रहे हैं। वैसे ही फ्रूट स्पेशल फलों की बागवानी, ये भारत देश में बहुत बड़ा कैश क्रॉप है। फलों की जब बागवानी होती है, महत्वपूर्ण जो फलें हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रूट स्पेशल ये 500 ग्राम में पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, इसका छिड़काव करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ मैं आपको। फलों की जो खेती होती है, अलग अलग तरह के फल है, तो उसमें भारत देश में अलग अलग राज्यों में कितना हिस्सा है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आंध्र प्रदेश में 15.63% है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बाकी सब राज्यों में, हर राज्यों में फलों की बागवानी होती है। फिर आम हो, अनार हो, बनाना हो, नीकी केला, फिर पपीता हो, कई सारे सभी प्रकार की जो भी फलों की फसल होती है वो पूरे समस्त भारत देश में होती है। अब थोड़ा सा इसका एरिया वाइज अगर देखेंगे तो पिछले साल का जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स है, फिगर है, तो फ्रूट प्लांटेशन और स्पाइसेस, प्लांटेशन फ्रूट में जो आता है अरेका नट है, कोकोनट है, कैशू नट है, ये प्लांटेशन में आते हैं। स्पाइस में फिर टर्मरिक है, जिंजर है, कई सारी पूरे स्पाइसेस आएंगे। फ्रूट्स में बाकी सब फ्रूट है। तो नियर अबाउट आप अगर देखोगे भारत देश में तो 3,50,00,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फलों की फसल होती है साथियों। यानी कि कितने बड़े पैमाने पे ये फसल होती है। और इसका जो कैलकुलेशन है, ये सब कैश क्रॉप है, किसानों को एक अच्छा उत्पादन देने वाला क्रॉप है। तो किसान इसके ऊपर अच्छे खर्चा भी करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए अच्छा खर्चा करते हैं। तो आपको बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा बिजनेस इस माध्यम से मिल सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और इसके ऊपर ध्यान से काम करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए कौन सी फलों की फसल होती है भारत देश में। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें होती है, जैसे संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, सीताफल है, चीकू है, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, अमला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची, कितनी सारी टाइप की जो फलों की फसल होती है, उसके लिए स्पेशली फ्रूट स्पेशल का निर्माण किया गया है। क्यों? क्योंकि फलों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है।
थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि उसे फल लगते हैं, तो फल जब लगते हैं तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पेड़ भी बड़े होते हैं। तो इसके लिए स्पेशली उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया ये प्रोडक्ट है, और ये अपने आप में एक अजूबा प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है साथियों। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, कब करें, छिड़काव करना है, मगर ये तो पता होना चाहिए कि इसका छिड़काव कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो इसकी छोटी छोटी एक एक बारीक बारीक जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव, जैसे फसल की अवस्थाएं होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे हमने हरित संजीवनी में भी फसलों की अवस्थाओं के बारे में अभ्यास किया। जैसे फसल की जन्म अवस्था होती है, फिर बचपन अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, मैच्योरिटी अवस्था होती है। मगर फलों की फसलों में जन्म अवस्था तो एक ही बार फसल लगती है, तो ये 10, 20, 25 साल तो काटी नहीं जाती। तो ये इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि उसकी बढ़ने की अवस्था, फिर फ्लावरिंग स्टेज, और उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, ये 3 अवस्थाएं हर फलों की फसल में होती है। पत्तों वाली अवस्था, जब फूल और फल नहीं रहते तब पत्तों की अवस्था। अब देख रहे होंगे, जैसे आप फूल लगने की पहली अवस्था वो होगी पत्तों की अवस्था। तो पत्तों की अवस्था में पहला छिड़काव करना है आपको। पत्तों की अवस्था में कितना करना है, 1 लीटर पानी में फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम पाउडर लेनी है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल पाउडर लेके उसका छिड़काव करना है आपको, क्योंकि पत्तों की अवस्था में उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि सिर्फ पत्ते रहते हैं। तो इस अवस्था में आपको पहला स्प्रे करना है, पहला छिड़काव करना है। फिर दूसरा छिड़काव कब आएगा, दूसरा छिड़काव आएगा आपका फूलों की अवस्था में। फसल को जब पेड़ को फूल लगने लग जाएंगे तब फूलों की अवस्था में दूसरा छिड़काव आएगा। फूलों की अवस्था में कितना करना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल पाउडर लेके आपको छिड़काव करना है। तो पहला छिड़काव पत्तों की अवस्था में, दूसरा फूलों की अवस्था में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। अब तीसरा छिड़काव कब आएगा, फलों के विकास की पहली अवस्था में। अब देखिए यहाँ आपको तुरंत थोड़ा सा इस पिक्चर में अगर आपको ठीक दिखाई दे रहा है तो आप देख रहे होंगे कि फूलों का रूपांतरण जब फलों में होने लगता है, बिल्कुल फूल थोड़ा फलों में रूपांतरित होने लग गया है, ये फलों की पहली विकास की अवस्था है। अब थोड़ा आपको ये समझना होगा कि जब फसल को फल लगने लगते हैं, किसी भी फसल को जब फल लगने लगते हैं, फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है, तो फसल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसे भोजन की आवश्यकता ज़्यादा लगती है। तो तीसरा छिड़काव जब आप करेंगे फलों के विकास की पहली अवस्था में, तो इस समय आपको फ्रूट स्पेशल के 2 ग्राम पाउडर लेनी है, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पाउडर लेके आपको छिड़काव करना है। ये हो गया तीसरा छिड़काव। फिर चौथा छिड़काव यानी कि फलों के विकास की दूसरी अवस्था। अब फल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फल थोड़ा बड़ा हो जाए, छोटे से थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ये दूसरी अवस्था हो गई फलों की। तो इस दौरान 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल लेके छिड़काव करना है। और 5वां स्प्रे यानी कि 5 स्प्रे रिकमेंडेशन किए गए हैं। तो 5वां स्प्रे कब, फलों के विकास की तीसरी अवस्था, फल बिल्कुल थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी कि लास्ट स्टेज पे आ जाए, तब एक बार छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके। अब ये 5 रिकमेंडेशन जो छिड़काव हमने आपको बताया है, तो पहला छिड़काव और दूसरा छिड़काव 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके पत्तों के और फूलों की अवस्था, और बाकी 3 जो छिड़काव है 3, 4, 5 नंबर के, ये फलों के विकास की अवस्था में है। तो फलों के विकास की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। ऐसे जब आप शेड्यूल के अनुसार इसका छिड़काव करेंगे तो इसके परिणाम क्या आएंगे, इसके फ़ायदा क्या होगा, परिणाम तो मिलने चाहिए। तो इसका फ़ायदा है, जैसे हमने अभी पत्तों की अवस्था में छिड़काव किया, तो पत्तों की अवस्था में जब पहले छिड़काव होता है तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, पत्तों की ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है। जैसे पत्तों का आकार बढ़ेगा, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ेगा, तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी तो उसके आगे की जो स्टेज है, यानी कि हर स्टेज में, हर अवस्था में अगर फसल की एक अच्छी ग्रोथ हो,
तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जैसे हमने हरित संजीवनी में भी सीखा है कि पौधे का जन्म अगर अच्छा हुआ तो फिर बचपनावस्था उसकी वृद्धि अच्छी होती है, फिर बचपनावस्था की वृद्धि अगर अच्छी हुई तो यौवनावस्था की वृद्धि अच्छी होती है। वैसे ये फसल की जैसे हमने पहला छिड़काव किया पत्तों की अवस्था में, तो पत्तों की ग्रोथ अच्छी हुई, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ने लगा, पत्तों में हरापन बढ़ने लग जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होगी तो अन्न निर्मित तेजी से होती है। फसल को दोनों तरफ से अन्न तत्व मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से मिलते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी रहेगी तो दूसरी जो स्टेज आती है उसकी फ्लावरिंग स्टेज, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फ्लावरिंग स्टेज अच्छी रहेगी, फूल ज़्यादा लगेंगे। फूल ज़्यादा लगेंगे, दो टाइप होते हैं, फूल ज़्यादा लगने तो चाहिए मगर उनकी गिरावट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप फूलों की अवस्थाओं में दूसरा छिड़काव करोगे तो इसका सबसे अच्छा काम क्या होता है, फूलों की ग्रोथ अच्छी रहती है, फूल ज़्यादा लगते हैं, मादा फूलों की संख्या ज़्यादा लगती है और फूलों की गिरावट कम होती है। कभी कभार हम देखते हैं कि कई सारे लोगों से कंप्लेंट आती है कि सर हमारे बागान में फूल तो बहुत लगते हैं मगर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन फसल को, उन पौधों को अगर संतुलित अन्न तत्व नहीं मिले तो फूलों की गिरावट ज़्यादा होती है। तो हमारा जैसे स्टेज नंबर फ्रूट स्पेशल का दूसरा छिड़काव जब होगा फूलों की अवस्था में तो फूलों की गिरावट कम होती है और फूलों की संख्या ज़्यादा होती है। अब जैसे फूलों की संख्या ज़्यादा हो गई तो उनका फलों में रूपांतरण भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ फूल रह के उत्पादन थोड़ी ना बढ़ेगा हमारा। तो फलों की संख्या भी ज़्यादा लगनी चाहिए। तो तीसरा छिड़काव जब आप फलों के पहले विकास की अवस्था रहेगी तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। अब और फसल में क्या होता है, जैसे फल लगने लगते हैं तो फसल का ये नेचुरल स्वभाव होता है। देखो ये आप और हम नहीं करते, ये फसल की स्वयं उनकी ही बदलाव होते हैं। जैसे फल लगने लग जाते हैं तो फल को दो तरफ से अन्न तत्व मिलते हैं। फल क्या करते हैं, पत्तों की तरफ जो अन्न तत्व बनता है फोटोसिंथेसिस की वजह से उसे भी लेना स्टार्ट कर देते हैं और जमीन से भी अन्न तत्व लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पत्तों की तरफ से भी अन्न तत्व मिलते हैं, जमीन से भी अन्न तत्व मिलते हैं तो पत्ते सूखने लगते हैं। किसी भी ये प्लांट की फिजियोलॉजी है। तो जैसे पत्ते सूखने लगते हैं तो फसल फिर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, अशक्त होने लगती है और इसी दौरान कीटकों का अटैक बढ़ता है, फिर छोटे छोटे फल होके गिर जाते हैं। मगर फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव जब आपका होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगेगा, फलों की छोटे छोटे फलों की गिरावट कम होगी यानी कि फलकुज कम होगी। उसके बाद चौथा छिड़काव फलों का, फिर अभी फलों का विकास होना चाहिए, फल जैसे थोड़े छोटे बड़े हो जाए तो फिर चौथा छिड़काव 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके, जैसे ही आप चौथा छिड़काव करोगे तो फलों का विकास अच्छा होता है, फलों का आकार, टेस्ट, क्वालिटी, कलर, सारी चीज़ें यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फलों में धीरे धीरे क्या, देखो फलों में टेस्ट कब आएगी, फलों में उचित मात्रा में शुगर सिंथेसिस अगर अच्छा होगा। शुगर, क्योंकि पत्तों में फोटोसिंथेसिस की वजह से पत्तों में कार्बोहाइड्रेट्स निर्माण होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का परिवहन जो है फलों में होता है और जब फलों में आता है तो शुगर सिंथेसिस होके शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो ये स्टेज नंबर 4 का जब छिड़काव होगा आपका तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, शुगर सिंथेसिस और शुगर ट्रांसलोकेशन, यानी कि शुगर का परिवहन भी अच्छी तरह से होना चाहिए फलों के तरफ, तो फलों में टेस्ट अच्छी रहती है। फलों में आप कहते हैं ना, ये फल अगर खाया और बहुत मीठा था फल, तो साथियों जैसे 4 नंबर का छिड़काव हो जाएगा तो फलों के आकार बढ़ने में मदद होगी, फलों का शुगर सिंथेसिस में मदद होगी और धीरे धीरे फलों की क्वालिटी बढ़ने में मदद होगी। 5वां लास्ट का जो छिड़काव करोगे आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल लेके, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फलों की सर्वांगीण विकास, इस समय फलों में कलर अच्छा आना चाहिए, चमकदार कलर आना चाहिए, नहीं कि कलर अच्छा आना चाहिए, आकार अच्छा बढ़ना चाहिए, फल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छी होनी चाहिए और ज़्यादा फल लगने चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें
फ्रूट स्पेशल के ये 5 रिकमेंडेड स्टेज स्प्रे जो है, ये जब आप करते हो तो ये सारे रिजल्ट आपको आपके फसल पे, आपके फलों की फसल पे देखने को मिलते हैं साथियों। और जब आप ये फल निकालते हो और मार्केट लेके जाते हो तो आपको एक तो उत्पादन बढ़ा रहता है और दूसरे किसानों से भाव भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो साथियों, ये ऐसा फ्रूट स्पेशल बहुत ही शानदार तरीके से आज तक इसने रिजल्ट दिए हैं और दे रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे आप इसके ऊपर काम कर सकते हो साथियों। इसके बाद जैसे अब फसल को 2 तरफ से ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है, एक तो ऊपर से और दूसरा ज़मीन से, तब परिपूर्ण ट्रीटमेंट होती है। तो हमने छिड़काव के लिए फ्रूट स्पेशल के 5 छिड़काव रिकमेंड किए हैं, तो वो किए, ऊपर की ट्रीटमेंट आपकी हो गई है। मगर जैसे आदमी को, देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आदमी को ऊपर से नहाने के बाद हम सजते धवर सवरते, कहीं फंक्शन में जाना है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। जैसे मैं अभी सेमिनार में आपके सामने हूँ तो ब्लेजर वगैरह पहन के बैठा हूँ, तो साथियों ये वो ऊपर का सजना हो गया। मगर हमारी अंदरूनी जो सिस्टम है, तो वो सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए तो आदमी सशक्त होता है साथियों। वैसे ही फसल की अब छिड़काव वाली सिस्टम तो हमने की, छिड़काव किया, मगर ज़मीन की सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। तो फसल की दोनों तरफ की सिस्टम अच्छी होने के कारण उत्पादन क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है। तो ज़मीन में देने के लिए सॉइल हेल्थ स्पेशल, देखो नाम में ही ऐसे इस प्रोडक्ट का वैसे तो कुछ ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं। सॉइल हेल्थ यानी कि ज़मीन की हेल्थ, ज़मीन की तबीयत सुधारने वाला ये प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बना हुआ है। 500 ग्राम में अवेलेबल है, 501 ग्राम है, 1 एकड़ में देना है। पहले तो हम इसे समझते हैं अभी इसको ज़मीन में कैसे देना है, कब देना है, उसके बाद इसके रिजल्ट क्या आते हैं वो देखेंगे हम लोग। सॉइल हेल्थ स्पेशल, अब देखो 500 ग्राम है तो आप ज़मीन में कैसे देंगे इसको, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। तो हरित संजीवनी स्टेज 1, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है, तो कई सारे लोगों के मन में ऐसे भी विचार आएगा कि ये हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 तो नहीं है। नहीं, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 अलग कंपोजिशन है, इसका अलग कंपोजिशन है साथियों। ये उससे 100% अलग प्रोडक्ट है। ज़मीन वाला प्रोडक्ट है तो देने का तरीका उसके जैसा ही रहेगा। तो जो आप इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, या जैविक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो। अगर इसके साथ किसी के साथ भी नहीं देना चाहते हो तो 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो। या बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे किसान अब ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करने लग गए, लोगों को पता चलने लग गया है कि ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा क्या होता है। तो आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। ड्रिप की जो टंकी होती है आपकी 200-500 लीटर की, तो उसमें ये 500 ग्राम डाल देना, ये तुरंत 100% वाटर सोल्यूबल है, 1 मिनट के अंदर पानी में घुल जाता है। तो ये अपने आप ड्रिप के द्वारा पूरे आपके 1 एकड़ खेत में फैल जाएगा। या तो अगर आप पेड़ों को पानी ड्रिप द्वारा नहीं देते हैं, इसे ज़मीन में छोड़ देते हैं, तो फिर आप एक पेड़ को 10 से 20 ग्राम के हिसाब से आपको पेड़ में देना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर अभी बकेट में हमने क्या किया, ये 7 साल का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो इसको हमने 20 ग्राम इस बकेट में डाल दिया, 10 लीटर पानी ले लिया, आप आजू बाजू में उसके गड्ढे में डाल देंगे। गड्ढा इसलिए किया कि जो हम डालेंगे सोल्यूशन किया है वो कहीं बह नहीं जाना चाहिए। तो साथियों, इस तरीके से आपको 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए आप किसी भी खाद के साथ मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो, पानी में मिला के इसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। अब सवाल ये रहता है कि इसको ज़मीन में कब देना है, फलों की बागवानी करने वालों के लिए कब देना है। फलों में जैसे फ्रूट स्पेशल में मैंने आपको कहा, फलों की अवस्थाएँ होती है, पत्तों की अवस्था, फूलों की अवस्था और फलों की अवस्था, ये 3 अवस्थाएँ हो गई। तो आपको सॉइल हेल्थ स्पेशल कब से स्टार्ट करना है, पत्तों की अवस्था से। जैसे फूल लगने के पहले की अवस्था, पत्तों की अवस्था में आपको पहले 1 बार ज़मीन में देना है, और दूसरा कब देना है, फलों के विकास की अवस्था में 2 बार रिकमेंडेशन किया गया है फलों के लिए ज़मीन में देने के लिए। अब बात ये रहती है, ज़मीन वाला प्रोडक्ट है, ज़मीन की हेल्थ सुधारने वाला प्रोडक्ट है, तो बाकी फसलों में भी चलेगा, 100% चलेगा।
तो बाकी कौन सी फसलें होती है फिर सीजनेबल फसलें। हर खरीफ सीज़न है, रब्बी सीज़न है हमारा, जो अभी खरीफ का सीज़न है, तो अभी खरीफ के सीज़न में बहुत सारे मकई है, धान है, कपास है, मूंग है, बहुत बड़े पैमाने पे फसल लगती है। हर राज्यों में अलग अलग फसल होती है, तो फसल होती है, सब्जियां होती है। तो हर फसल में यानी कि ज़मीन में आने वाली हर फसल के लिए सॉइल हेल्थ स्पेशल आपको 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम ज़मीन में देना है। कब देना है? फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे ज़मीन में दे सकते हो। यानी कि होता क्या है, कई सारे लोगों के मन में विचार होता है, सर आप उसकी तो फसल लग गई, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। नहीं, फसल लग गई है तो 30 दिनों तक आप इसे दे सकते हो। जैसे अभी धान की प्लांटेशन चालू हो जाएगा लोगों का, कई जगह पे नर्सरियाँ चालू हो गई है, कई जगह पे बुआई चालू हो जाएगी। जैसे बरसात शुरू हो जाएगी तो बुआई चालू हो जाएगी। तो आप किसी किसान के साथ मिले, उनके साथ बातचीत हो गई, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा तो 22 दिन हो गए, हमने धान लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लगा सकते हो। वहाँ से उनको बोल सकते हो कि आप सॉइल हेल्थ स्पेशल ज़मीन में दे सकते हैं। फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे ज़मीन में दे सकते हो। अब सवाल ये आता है, जब हम ये ज़मीन में देंगे तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे देखना बहुत ज़रूरी है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदे आपको इसके दिखेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? अब देखो, हम ज़मीन में कई सारे प्रकार के खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते रहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है। जैसे केमिकल रासायनिक खाद में यूरिया है, डीएपी है, 19-19-19 है, कई सारे, यानी कि स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र और कंपोजिट फर्टिलाइज़र, अलग अलग फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं। फिर ऑर्गेनिक में गोबर का खाद है, हरी घास का खाद है, कंपोस्ट खाद है। जैविक में एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, माइक्रोराइजा है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। तो ये जो हम लोग खाद ज़मीन में डालते हैं, सॉइल हेल्थ स्पेशल का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ज़मीन में जाने के बाद ये खादों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न तत्व, ये खाद के द्वारा जो अन्न तत्व हम फसल को देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्न तत्व फसल को देने में मदद करता है। ये वह पहला फायदा। फिर दूसरा, अब ज़मीन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं मित्र जीवाणु, लाभकारी जीवाणु, फ्रेंडली बैक्टीरिया। अब ये जीवाणु जब जमीन में होते हैं तो इनके लिए भी तो भोजन लगता है। जैसे इनकी पैदावार तो होने लग गई है, मगर उनको अगर भोजन ठीक से मिले तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होगी। तो सॉइल हेल्थ स्पेशल महत्वपूर्ण काम करता है, जीवाणुओं का भोजन तैयार करने में मदद करता है। और जैसे जीवाणुओं का भोजन तैयार करने में मदद होगी तो जीवाणुओं की ग्रोथ अच्छी होगी। जीवाणुओं की ग्रोथ अच्छी होगी तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होगी। ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ती है? सेंद्रीय कर्ब बढ़ने में मदद होती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद सॉइल हेल्थ स्पेशल का मुख्य काम ये है, ज़मीन में जो ना मिलने वाले अन्न तत्व है वो फसलों को मिलने में मदद होती है। फिर सॉइल हेल्थ स्पेशल ज़मीन पे तो काम करता है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में काम करता है, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम करता है। उसी तरह फसल की ग्रोथ में भी काम करता है। जैसे फसल की जड़ों में जो हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइनिन जो हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ होने में मदद होती है, उस हार्मोन को बढ़ावा देने में मदद होती है और फसलों की वृद्धि करने में मदद होती है। तो इतने अच्छे फायदे सॉइल हेल्थ स्पेशल के होते हैं साथियों, और फ्रूट स्पेशल के होते हैं। तो आपको किसी भी, अब ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, तो ये कोई एक फलों की फसल के लिए नहीं है, ये कॉमन मैंने दिखाया है। 2 बार सॉइल हेल्थ स्पेशल और 5 फ्रूट स्पेशल के छिड़काव। तो पहला सॉइल हेल्थ स्पेशल कब दोगे? पत्तों की अवस्था में। पहला छिड़काव कब होगा फ्रूट स्पेशल का? पत्तों की अवस्था में। फिर दूसरा छिड़काव फूलों की अवस्था में। तीसरा छिड़काव फलों के विकास की पहली अवस्था में। और फिर फलों के विकास की पहली अवस्था में सॉइल हेल्थ स्पेशल फिर एक बार आपको ज़मीन में देना है, और फिर चौथा छिड़काव और 5वां छिड़काव। ऐसा ये क्रम अगर आप ठीक से किसी भी फलों की फसल में करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे परिणाम लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोग ले रहे हैं। तो साथियों देखिए, ये फलों की जो सीज़न होते हैं, बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं इनको पता ही नहीं चलता कि
यहाँ पर कौन से महीने में कौन सी फसल आती है। तो साथियों अगर थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो अनार, केला, आम, संतरा, मौसम्बी, सेब, सीताफल, पपाया, अंगूर, हर फसल, हर फल करीबन 12 महीने हर राज्यों में अलग अलग जगह पे किसी का प्लांटेशन होते रहता है, तो किसी का बाहर पकड़ने का ट्रीटमेंट होता है, बाहर पकड़ा जाता है या प्लांटेशन होता है। तो ये आपके बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट फायदेमंद हो सकता है, काम कर सकता है। स्प्रेमैक्स 85 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट साथियों कि हर किसान की मजबूरी है। ये प्रोडक्ट हर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोडक्ट हर किसान की मजबूरी है। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ साथियों, देखिए किसान जो भी स्प्रे करते हैं, मैं किसी भी स्प्रे का नाम नहीं लूँगा, किसी भी दवा का नाम नहीं लूँगा, किसान जो भी छिड़काव करते हैं, जो भी दवा का छिड़काव करते हैं वो फसल पर करते हैं, फिर किस में, पानी में मिला के करते हैं। और जब पानी में मिला के करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप देखिए जब किया जाता है तो पत्तों के ऊपर ऐसी बूंदें आ जाती है और ये बूंदें जल्दी फैलती नहीं, और ना फैलने की वजह से क्या होता है, देखो ये पत्तों के ऊपर आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा और पत्ते, ये बूंदें धीरे धीरे जमीन पे नीचे गिर जाती है, तो पानी ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगेगा तो दवा ज़्यादा लगती है, दवा ज़्यादा लगता है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, फिर ये बूंद फैलती क्यों नहीं, ये बूंद ना फैलने का कारण क्या है। साथियों देखिए टेक्निकली रीज़न है, हर चीज़ को कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। ये बूंद तो फैलना चाहती है साथियों, बूंद तो फैलना चाहती है, मगर उस बूंद को फैलने से जो बाहरी बल रोकता है, कुछ बाहर की शक्ति उसके ऊपर कार्य करती है जो उसे फैलने से रोकती है, उसको पानी का सरफेस टेंशन कहते हैं, सतह का तनाव कहते हैं। उस वजह से वो बूंद फैलती नहीं। और एक कारण है, अब देखिए जैसे हम लोग घोल बना रहे, समझो अभी फ्रूट स्पेशल की चर्चा हो रही थी, तो मैं आपको फ्रूट स्पेशल का ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने 100 लीटर का फ्रूट स्पेशल का घोल बना लिया एक टंकी में, ये जैसे यहाँ पर ये घोल बन रहा है, तो 100 लीटर का घोल हमने बना लिया। अब इसको हमें किसके ऊपर छिड़काव करना है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है। जैसे देखो यहाँ पर पत्तों के ऊपर छिड़काव हो रहा है। अब इस घोल का, जो हमने फ्रूट स्पेशल का 100 लीटर का घोल बना लिया, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव का मतलब है एसिडिक, पॉजिटिव का मतलब है अल्कलाइन। जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो वो है अल्कलाइन, और जिसका पीएच 7 से कम है वो है एसिडिक, एनायोनिक और कैटायोनिक। तो अगर आप देखोगे इसको, तो ये अब फ्रूट स्पेशल का अगर आप 100 लीटर का घोल बनाओगे तो ये बनता है निगेटिव, ये बनेगा निगेटिव। अब आपको ये किसके ऊपर छिड़काव करना है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है। अब पत्तों की भी तो प्रॉपर्टी होती होगी ना, पत्तों की भी प्रॉपर्टी होती है। मोस्टली 90% पत्ते भी निगेटिव होते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसी पत्ते लेंगे कि जिसके ऊपर जिंदगी में कभी किसी का छिड़काव नहीं हुआ है, किसी दवा का छिड़काव नहीं हुआ है, तो वो न्यूट्रल होते हैं, जंगल में जैसे पाए जाते हैं। मगर हमारी खेती होती है वहाँ तो किसी न किसी का छिड़काव होता ही है, और मोस्टली ये निगेटिव एसिडिक तत्व के ही छिड़काव होते हैं, इस वजह से पत्ते भी निगेटिव हो जाते हैं। तो ये देखो निगेटिव छिड़काव यानी कि एनायनिक के ऊपर जाएगा, निगेटिव निगेटिव जब सामने आएगा तो ये क्या है, जो रिपल्शन हो जाएगा। मैग्नेट थ्योरी यहाँ पर लागू होती है। मैग्नेट में जैसे नॉर्थ पोल सामने सामने अगर आएंगे तो ये रिपेल हो जाते हैं, और नॉर्थ साउथ सामने आएंगे तो अट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि इस घोल को ना हम पॉजिटिव कर सकते रखते नेगेटिव रख सकते, इसे करना है हमें नॉन आयनिक, न्यूट्रल करना है, तब जाके इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो इसको न्यूट्रल बना सके, क्योंकि पत्तों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, पत्ते तो कुदरती देन है। फिर ये 100 लीटर पानी को हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है स्प्रेमैक्स 85। स्प्रेमैक्स 85 का मतलब है 85% इस सॉल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 85% एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है साथियों। और इसकी जो विशेषताएं है, स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट,
ड्रिप कंट्रोल एजेंट और कॉम्पेटिबिलिटी एजेंट। एक एक को देख लेंगे हम। जैसे स्प्रेडर और स्प्रेमैक्स कितना लेना है, जैसे मैंने कहा आपको कि 100 लीटर आप फ्रूट स्पेशल का या हरी संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 का या रैपिड का, डिफेंड का, या किसान जो भी छिड़काव करे बाजार में मिलने वाली कोई भी दवा हो उसके साथ मिला के आपको मैक्सिमम 1 लीटर पानी में 1 ml देना है। 100 लीटर पानी में 60 से 70 ml, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 1 ml देना है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। अब देखिए इसके फायदे क्या क्या होंगे। जैसे एक छोटा सा देखिए, बिना स्प्रेमैक्स मिला के अगर छिड़काव करोगे तो पत्तों के ऊपर ऐसी बूंदें आएंगी, बूंदें फैलेगी नहीं। मगर स्प्रेमैक्स मिला के छिड़काव करोगे तो पत्तों के ऊपर एक भी बूंद नहीं आएगी। अब ये बूंद क्यों नहीं आएगी, इसका मुख्य कारण क्या है। जैसे ही आप स्प्रेमैक्स उस सॉल्यूशन में मिलाते हो तो स्प्रेमैक्स क्या करता है, सबसे पहला काम उसका पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है और फिर बूंद वो फैलने लग जाती है, धीरे धीरे बूंद फैलने लग जाती है। अब इसका भी एक प्रमाण है, ये बूंद कितनी जल्दी फैलनी चाहिए और कितनी धीरे फैलनी चाहिए। मैंने कई सारे लोग देखे हैं कि वो डेमो करके दिखाते हैं, वो एक पेपर पे लेते हैं, एक बूंद को डालते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा सुई की नोक को लगा के देखो कैसे भाग रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट का डेमो नहीं किया जाता है सर। तो साथियों, ये धीरे धीरे पेनिट्रेट होते होते उसको फैलना चाहिए। वो 3 डाइन से लेके 9 डाइन तक उसका सरफेस टेंशन हम कम कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही स्प्रेमैक्स के साथ छिड़काव करोगे तो बूंदें धीरे धीरे फैलने लगेगी और एक जैसा छिड़काव होगा। एक जैसे छिड़काव जब होगा तो पानी कम लगता है, दवा कम लगती है, पैसे कम लगते हैं, आपकी सेविंग होती है, रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। अब बरसात का सीज़न आ गया है, जैसे हमने दवा का छिड़काव तो कर दिया और आधे 1 घंटे में बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो वो जो दवा हमने छिड़काव की है तो वो तो पत्तों के ऊपर से वॉश आउट हो जाएगी, और जब वॉश आउट हो जाएगी तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी दवा, कोई भी छिड़काव आप फसल के ऊपर जब करते हो तो कम से कम 4 घंटे वो फसल के ऊपर रहने के बाद ही उसका असर स्टार्ट होता है। तो स्प्रेमैक्स की दूसरी क्वालिटी है, ये पत्तों के ऊपर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। और जैसे ही ये स्टिक हो जाएगा तो आधे पौन घंटे के बाद कितनी भी बरसात आने दो, ये धुलेगा नहीं, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये 2 प्रॉपर्टी तो आपको मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ये कोई नई वाली बात नहीं है। मगर साथियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है स्प्रेमैक्स 85 में पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या है? देखिए, हम कोई भी दवा का छिड़काव पत्तों के ऊपर करते हैं, पानी में मिला के करते हैं, बराबर है। वो जो दवा पत्तों के ऊपर छिड़काव की जाती है, वो दवा जब तक पत्तों के अंदर नहीं जाएगी, वो दवा पत्तों के अंदर जब तक नहीं जाएगी तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको बुखार आया हुआ है या आप बीमार पड़े हुए हैं या आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा लिख के दी है, टैबलेट लिख के दी है, कैप्सूल लिख के दी है, वो कैप्सूल आपको लेनी पड़ेगी, मुंह से शरीर में लेनी, पेट में लेनी पड़ेगी। उसके बाद उसका असर शुरू होगा ना। कि आप अगर दिन भर उस कैप्सूल की तरफ देखते रहे तो आपका बुखार थोड़ी नहीं जाने वाला है, नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो अंदर जाना चाहिए। साथियों, वैसे ही जैसे हम लोग फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं तो वो दवा अंदर जानी चाहिए। तो इसके लिए, मगर वो दवा अंदर क्यों नहीं जा रही है? पत्तों के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, प्रोटेक्शन लेयर होता है जो पानी को जल्दी अंदर नहीं आने देता, उसे कहते हैं क्यूटिकल लेयर, संरक्षक कवच। वैसे हमारे शरीर के ऊपर हमारी स्किन संरक्षक कवच है, ये पत्तों को पानी को अंदर नहीं आने देती। वैसे क्यूटिकल लेयर पानी को जल्दी अंदर नहीं आने देती। मगर स्प्रेमैक्स में ऐसी क्वालिटी है साथियों, जो इस क्यूटिकल लेयर को छेद के ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा दवा पत्तों के अंदर चली जाती है। इस वजह से हम जो भी छिड़काव करते हैं उसके रिजल्ट को बढ़ाने में काम करता है। इसलिए हर छिड़काव के साथ स्प्रेमैक्स 85 को मिलाना जरूरी है। उसके बाद ड्रिप कंट्रोल एजेंट हम देखते हैं कई सारे, आप छिड़काव करते हुए किसान को देखिए, नोजल से जो द्रव निकलता है तो हवा के साथ उड़ने लग जाता है, तो 2-5-10% तो हमारा ऐसे हवा के साथ उड़ जाता है। मगर स्प्रेमैक्स के साथ छिड़काव करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दवा पानी पत्तों के ऊपर गिरता है, तो फायदा ज़्यादा होता है, पैसों में बचत होती है। कॉम्पेटिबिलिटी एजेंट, अब ये किस किस के साथ, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये किसान की मजबूरी है? साथियों, किसान कोई भी स्प्रे करे,
फिर कौन से सभी प्रकार के कीटनाशक, सभी प्रकार के फफूंदनाशक, सभी प्रकार के खरपतवारनाशक, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, श्योर शुगर 2, 3, 4, रैपिड, कोई भी स्प्रे करे तो उनको स्प्रेमैक्स 85 को मिला के ही छिड़काव करना है। और जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है, जो ड्रिप द्वारा पानी या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देते हैं, उनको प्रति एकड़ 1 एकड़ के लिए 500 मिली हर समय ड्रिप द्वारा देना जरूरी है। क्यों? ड्रिप द्वारा हम जो पानी दे रहे हैं या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे दे, वो जब जैसे जमीन पे गिरेगा तो वो पत्तों की जड़ों तक, फसल की जड़ों तक जाना चाहिए। तो जमीन में भी स्प्रेमैक्स पेनिट्रेशन का काम करता है साथियों। तो इसका बहुत बेहतरीन असर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्प्रेमैक्स आपको हर छिड़काव के साथ मिला के छिड़काव करना है। तो आज ये 3 प्रोडक्ट की जानकारी आपको विस्तृत जानकारी मुझे देनी थी। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, हम जो कहते हैं कि हरित संजीवनी के रिजल्ट आते हैं, अब 11 साल से इस प्रोडक्ट को आरसीएम सिस्टम के माध्यम से हम लोग पूरे भारत देश में 25 राज्यों में दे रहे हैं। कहते हैं कि स्टेज नंबर 2 का छिड़काव रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 का क्या आ रहा है, 4 का क्या आ रहा है। तो साथियों, इसका साइंटिफिक टेस्ट हुआ है। साइंटिफिक जो भारत की बहुत गिनी चुनी कंपनियां यहाँ तक पहुँचती है, इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना भी, मगर ईश्वर की कृपा से और अपने एक नंबर काम करने की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं साथियों। तो पिछले साल ये जो टेस्ट होती है, इसे इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ट्रायल रिजल्ट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होती है, तो उनको प्रस्ताव देना पड़ता है। तो पिछले साल हमने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला, महाराष्ट्र में बहुत नामांकित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इनको हरित संजीवनी ये प्रोडक्ट दिया था ट्रायल टेस्ट के लिए। तो पूरे वहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट काम करते हैं और उन्होंने पूरा एक एक चीज़ का रिजल्ट हम ये रिपोर्ट बना के दिया है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने चाहता हूँ साथियों। बहुत ही ये हर आरसीएम सिस्टम के आदमी के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, हरित संजीवनी टीम का हौसला बढ़ाने वाली बात है। तो ये साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट कैसे देता है। तो पूरा 13 पन्नों का रिपोर्ट आता है। ये मैं कुछ महत्वपूर्ण पन्ने चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर वहाँ पर होता है ऐसा कि जैसे अगर यहाँ पर देख पा रहे हो आप, तो ये ट्रीटमेंट T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे प्लॉट बनते हैं। T1, T5 तक हरित संजीवनी दिया हुआ है। T6 जो है, T6 में कुछ भी दिया नहीं है, हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट नहीं किया है। और T3 ये हम जो रेगुलर ट्रीटमेंट किए है, हमारा जो डोज है वो T3 है। तो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4, ये देखिए स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4। तो ऐसी रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा। तो साथियों देखिए, ये टेबल नंबर 1 सीड कॉटन यील्ड में लास्ट में कितना फर्क हुआ है। तो आप अगर देखोगे T3 यहाँ पर देख लेना, पर हेक्टर कितना उनका उत्पादन आया है, 2515, यानी कि अगर इसको क्विंटल में निकालेंगे तो 25 क्विंटल 15 केजी 1 हेक्टर में उत्पादन हुआ। और जहाँ पर हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, वहाँ देखोगे तो 14 क्विंटल 26 केजी। तो 14 क्विंटल 26 केजी जहाँ हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जहाँ हुआ है वहाँ 25 कितना डिफरेंस पर हेक्टर निकला है। ये आप खुद देख सकते हो। ये पूरा रिसर्च किया हुआ डाटा है, एनालिसिस किया हुआ डाटा है, और ये 100% ऑथेंटिक डाटा होता है साथियों। उसके बाद प्लांट काउंट, प्लांट की हाइट कितनी है। यहाँ पर 156 सेंटीमीटर हाइट है जहाँ पर दिया हुआ है T3 अपनी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है। जहाँ नहीं दिया हुआ है 133 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर से हाइट भी बढ़ी हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल जो लगते हैं और नंबर ऑफ वेट, ये नंबर ऑफ बॉल भी देखोगे तो ये 44 से ज़्यादा बॉल लगे हैं, यहाँ पर 36 बॉल लगे हैं। वेट पर बॉल का वेट, ये 4 ग्राम वेट आया, जहाँ नहीं दिया 2.89 वेट आया है। उसके बाद बॉल एक डाली को जो ब्रांचेस होती है उसको बॉल कितने लगे, मोनोपोडिया और सिम्पोडिया, ये उसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डाली में बॉल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। उसके बाद क्लोरोफिल काउंट, हम जो कहते हैं कि पत्ते हरे भरे होते हैं, पत्तों में क्लोरोफिल बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है। देखोगे T3 32.15 क्लोरोफिल परसेंटेज है, और जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ 28.75
क्लोरोफिल है। तो साथियों ये अगर आप देखोगे तो इतने बेहतरीन गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है तो हम कहते हैं क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है, तो इस वजह से ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है। और हम कहते हैं कि फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर दो डिसीज का अभ्यास किया गया है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट और ग्रे मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। तो क्लियर कट यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन बहुत कम। इसका विजुअल रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ पीरियड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाज प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व इन ऑल ट्रीटमेंट, दिखाई दिया मगर वेरी अल्प प्रमाण में, बहुत कम प्रमाण में, मिगर इंसिडेंस, एंड देयर इज नो इंसिडेंस इन ग्रे मिल्ड्यू, वाइट जो वो पाउडर पत्तों के ऊपर आती है, पाउडर मिल्ड्यू बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। सकिंग पेस्ट दिखाई दिए मगर बहुत कम मात्रा में दिखाई दिए, और उसके ऊपर जब ट्रीटमेंट दी तो तुरंत चले गए। अमेरिकन बॉलवॉर्म का बहुत इन्फेक्शन कम था। स्क्वायर डैमेज यानी कि प्लॉट लास्ट तक 3 पिकिंग तक कोई प्लॉट डैमेज नहीं हुआ, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण, देयर इज नो अबायोटिक स्ट्रेस वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एंटायर ग्रोथ, यानी कि फसल पर कोई भी तान तनाव या कोई भी स्ट्रेस नहीं था, फसल सशक्त थी लास्ट तक, टोटल क्रॉप सीजन तक। तो साथियों ये साइंटिफिक टेस्ट हुआ है हरित संजीवनी प्रोडक्ट कॉटन की फसल पे। हम गौरव से कह सकते हैं, बड़े शान से कह सकते हैं कि हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं साथियों, और बहुत गजब के रिजल्ट दिए हैं। तो ये आप हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। और चलते चलते बहुत अच्छी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जो हर कोई इसे सुनना चाहता है, और वो सब्जेक्ट है हरित संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट कैसे बेचे। तो सुनना चाहते हैं ना? बिल्कुल साथियों, तो सुनिए। मुझे बहुत सारे लोग, मैं पूरे भारत देश में मैंने ट्रेनिंग्स दी है, हमारी पूरी हरित संजीवनी की टीम है ट्रेनिंग्स की, और एक सवाल बार बार आता है कि सर हमें कोई ऐसे टिप्स दीजिए, हमें कोई ऐसी आइडिया बताइए कि हम हरित संजीवनी के प्रोडक्ट सेल कर सकें। साथियों सेल में ऐसी कोई आइडिया नहीं होती है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, मगर मैं कुछ आपको बहुत अहम बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, क्या करना है? देखिए मेरे 2 सवाल है आपको, आप शॉर्ट टर्म सेल करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म सेल करना चाहते हो? आपको पहले ये तय करना पड़ेगा। आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है, जो भी, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हरित संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है इस दुनिया में, तो इन 2 सवालों के ऊपर आपको पहले ध्यान देना होगा, शॉर्ट टर्म सेल या लॉन्ग टर्म सेल। शॉर्ट टर्म सेल है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, अब जैसे हम लोग बाज़ार में घूमते हैं तो रास्ते में जो सेल करने वाले लोग होते हैं, रास्ते में ठेले पे छोटे छोटे शॉप्स लगा के बेचते हैं, ये शॉर्ट टर्म सेल है सर इनका, क्योंकि इनको ग्राहकों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आया ग्राहक भाई लिया, उसको जान पहचान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका काम शॉर्ट टर्म का है। मगर अगर आप देखोगे बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे जहाँ अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, वहाँ पर ग्राहकों के प्रति एक सद्भावना होती है। वहाँ कस्टमर सेंटर होगा, वहाँ पर आए हुए कस्टमर के साथ वो बात करेंगे। सर जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पर फिर कहते हैं सर आप हमारे शॉप के मेंबर बने हैं क्या, फिर आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे, आप कार्ड बनवा लीजिए। यानी कि उनका उद्देश्य ये है कि हमारा कस्टमर ये फिक्स होना चाहिए। साथियों इसी कड़ी में अब आया हुआ है नो योर कस्टमर। अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि सर आप तो हरित संजीवनी बेचने के तरीके बताने वाले थे, बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ, मगर उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें सुनना जरूरी है। साथियों हमें हमारे कस्टमर को समझना जरूरी है, हमारे कस्टमर को समझना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमने प्रोडक्ट लिया, सामने वाले के पास गए और उसको प्रोडक्ट दिखाया, 2 सेंटेंस बोल दिया, उसने प्रोडक्ट ले लिया। ये कोई लाइट का बटन दबा दिया और लाइट जल गई, ऐसी कोई बात नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता सेल। आपको आज बहुत बड़े पैमाने पे ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, नो योर कस्टमर। अब देखिए, डॉक्टर है, इंश्योरेंस एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, एडवोकेट है, चार्टर अकाउंटेंट है, सुपर बड़े बड़े मॉल है, तो ये लोग अपने कस्टमर को कैसे समझाते हैं, कैसे समझ लेते हैं। डॉक्टर के पास जाने में डॉक्टर ऐसे थोड़ी, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के सामने बैठ गए, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया, आपको हाथ भी नहीं लगाया, 2 इंजेक्शन लगा दिए, दवा लिख दी, बस चले जाओ, हो गई बात ख़त्म। ऐसे नहीं है। आप डॉक्टर को समझना पड़ेगा, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या तकलीफ रोज समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस एडवाइजर के पास जाओ तो आपके पास ऑलरेडी क्या है वो पहले समझना पड़ेगा उसे। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं तो उस हिसाब से आपको वो सलाह देगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए तो उस हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह देगा। आपने कुछ गुनाह किया तो वो पहले समझ लेगा, फिर वो एडवोकेट आपको सलाह देगा। आपको आपका उत्पन्न कितना है, आपका इनकम कितना है, उस हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको टैक्स के बारे में सलाह देगा। साथियों, वैसे ही आपको हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल जब करोगे तो आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है वो बताने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ आपसे। तो उससे पहले मैं बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हो? आप सेल्समैन बनना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो? साथियों, ये बहुत डिफरेंट, दोनों डिफरेंट पार्ट है, सेल्समैन और बिजनेसमैन। सेल्समैन जैसे आप और मैं, हम सेल्स कर रहे हैं, सेल तो सब कर रहे हैं, मगर सेल्समैन सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचता है और सेल्समैन हमेशा भागते रहता है, दौड़ते रहता है, स्कीम के पीछे भागेगा, टारगेट के पीछे भागेगा, क्योंकि उसका गोल ही छोटा होता है। बस उतना इतना, ये महीने में ये टारगेट था, वो पूरा कर लिया, खुश हो गया, फिर अगले महीने में अगला टारगेट पूरा कर लिया, खुश हो गया, फिर अगले महीने में अगला टारगेट, और भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। साथियों, मगर बिजनेसमैन का वैसा नहीं रहता। बिजनेसमैन का गोल लॉन्ग टर्म होता है, वो हर चीज़ का प्लानिंग करता है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का पूरा प्लानिंग होता है उसके पास। जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाओगे। देखिए, रास्ते पे जो बेचने वाले हैं आपने कभी देखा नहीं, बहुत कम, लाखों में 1 आध आदमी होता है जो रास्ते पे बेचने वाला है, सालों साल वही बेचेगा। मगर जो मॉल में बिजनेस कर रहा है वो 2, 5, 10, 20 सालों में 1 से 2, 2 से 4 मॉल उनके होते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो बिजनेसमैन की सोच है। साथियों, वैसे ही आपको और हमें, आप जब भी आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करते हो, साथियों, आरसीएम सिस्टम ने आपको बिजनेसमैन बनाया है, इतने बड़े शोरूम का मालिक बनाया है। आरसीएम इतने सारे प्रोडक्ट है, इतनी सारे क्वालिटीज़ है, इतनी वैरायटी है, इतने बड़े मॉल का बिजनेसमैन बनाया है। तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर सोचेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे, ग्राहकों का संगठन करके अगर सोचेंगे, तो साथियों हमें क्या करना है, देखिए, हमारे कस्टमर को हमें कैसे समझना होगा। हमारा कस्टमर कौन है? हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर हमें बेचना है तो हम किसके पास जाएंगे? किसान के पास जाएंगे। हमारा जो मुख्य कस्टमर है वो है फार्मर, किसान। उसके पास जब जाएंगे तो हमें उसकी थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग, मुझे फ़ोन आते हैं। अब एक फ़ोन मेरे को आया, आपको मजाक के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर बोले मैं कल किसान भाई से मिलने जा रहा हूँ, तो वो मुझे कल कौन से सवाल पूछेंगे और मैं उनको क्या जवाब दूँ। अब मुझे बताइए, मुझे अगर ऐसे पता होता कि वो क्या सवाल पूछने वाले हैं और उनको क्या जवाब देना चाहिए, ये ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं साथियों, ऐसे कभी नहीं होता है। आप जब आपके किसान के पास जाओगे तो आपको क्या करना है, देखिए, छोटी छोटी बातें होती है। अगर आपका वो किसान पहचान वाला है, उसका नाम मालूम है, तो फिर उसका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप आपके डाउन लाइन के साथ चले गए, आप लाइन के साथ चले गए और 2-3 लोग हैं, उनके पहचानने वाले, आपके पहचानने वाले नहीं है, तो आराम से उनकी थोड़ी कस्टमर की जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उनके खेत में चले गए तो भाई उसको, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि उस किसान का नाम क्या है। तो थोड़ा नाम से उनके साथ बात करेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, एक नज़दीक का रिश्ता तैयार होता है। नाम पूछ लिया, फिर वो वहाँ पर क्या है उनकी, ये तो थोड़ी जानकारी वाली है। एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर, वो तो नोट डाउन करने के लिए आपके पास डायरी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आपको ये सोचना होगा कि वहाँ अगर खेत में गए हैं तो फसल कौन सी लगी है। अगर दिख रही है
समझो फल भी लगे हैं, टमाटर की फसल लगी है, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप टमाटर दिख रहा है और फिर पूछोगे कि भाई टमाटर लगा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो हो गया, कई सारे लोग कभी कभार कभार किसी के घर में चले जाते हैं, वो खाना खा रहे और ये पूछते हैं क्या खाना खा रहे हैं? नहीं भाई, खाना नहीं खा रहे, भजन कर रहे। तो ऐसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटी फसल है, आपके समझ में नहीं आए, कई सारे लोग हैं बेचारे बहुत दिन खेतों में नहीं जाते हैं, तो छोटी छोटी फसल होती है तो समझ में नहीं आता ये बैंगन की फसल है, भटे की है, क्या टमाटर की है, क्या आलू की है। तो उस समय आप एक आध बार पूछ भी सकते हो, भाई अच्छा अच्छा कौन सी फसल लगी हुई है। तो आपको इससे क्या, कौन सी फसल लगी हुई है, धीरे धीरे एक एक चीज़ आपके समझ में आने लगती है कि भाई क्या हो रहा है। उसके बाद फसल की बुआई कब हुई है, ये थोड़ा पूछना जरूरी है उनसे। फसल की बुआई कब हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, अंगूर के पेड़ है या संतरा है, मौसम्बी है, आम है, तो कितने साल के पेड़ है, कब किए हुए, कितने डिस्टेंस पे लगाया हुआ है। ये थोड़ी जानकारी अगर आप लेंगे, ये मैंने इसलिए आपको दो चीज़ें बताई पहले, आपको सेल्समैन बनना है या बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म होता है, बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला बिजनेसमैन होता है। सेल्समैन ये शॉर्ट टर्म काम करने वाला है। सेल्समैन सिर्फ अपने पास दिए हुए प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है, उसे बाकी कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ शॉर्ट टर्म स्कीम के ऊपर रहता है, शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर रहता है। हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म स्कीम के ऊपर नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर नहीं है। साथियों, हम इस सीज़न में भी काम करेंगे, अगले सीज़न में भी करेंगे और आने वाले 10 सीज़न में भी करेंगे। ये हमारा टारगेटिव काम हुआ, ये हुआ हमारा लॉन्ग टर्म गोल हुआ। तो फसल, कौन सी फसल लगाई हुई है, फिर फसल की बुआई कब हुई है, फसल बुआई हुई है तो कब हुई है। बुआई के समय फसल को खाद देते हैं, उसको बेसल डोज कहते हैं। जो बुआई हुई है तो कुछ न कुछ खाद दिया होगा उन्होंने, हर किसान देता है। ऐसा नहीं है कि आप उनके पास गए और आपने पूछा या पहली बार उन्होंने जीवन में खाद दिया है, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग, कोई भी इस धरती पर जो आदमी जन्म लेता है वो खाना खाता है। ऐसा आदमी कभी हुआ क्या आपने कभी खाना खाया है, ऐसा पूछा कि किसी को? नहीं। वैसे हर किसान अपनी फसल को फर्टिलाइज़र यानी कि खाद देते ही है, बिना खाद दिए फसल नहीं होती। तो आप थोड़ा सा उनको जानकारी पूछ सकते हैं कि भाई साहब इसमें कौन सा खाद दिया है आपने, कितना दिया है। तो आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा उससे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको जो उनको सलाह देनी है वो आप प्रॉपर सलाह दे सकते हो। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर पहले सारी चीज़ें पूछ लेता है पेशेंट से कि भाई आपको बुखार आया था, कब आया था, आपने क्या खाया था, फिर चेक करेगा। उसके बाद वो एक प्रॉपर लाइन पे आ जाता है, डायग्नोसिस पे आता है। वैसे फिर आपने देखा खाद क्या दिया था, फिर धीरे से पूछा कि बीमारियों के लिए कुछ दिया है क्या, कुछ दवा का छिड़काव हुआ है क्या, हुआ है तो कौन सी दवा का छिड़काव किया है। या तो आप कभी खेत में चले गए तो किसान कहता है अरे यार हमारी ये फसल देखो भाई साहब ये सूखने लगी है, तो इसका क्या करें। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे, उसमें क्या करते हैं, उसका फ़ोटो निकालते हैं या तो वहाँ से फ़ोन लगाते हैं, सर यहाँ फसल सूख रही है, पीले पीले पड़ रही है, क्या करें। कुछ नहीं कर सकते। साथियों, आपको थोड़ा सा एक सवाल और पूछिए, भाई साहब फिर आपने इसके लिए क्या दिया है, वो क्या समझो नहीं दिया है तो फिर क्या देने वाले हैं। या आप अक्सर ऐसी जब फसल, ये ज़िंदगी में पहली बार हुई है क्या फसल ऐसी? नहीं, ये हर साल हर सीज़न में हो सकती है, कोई भी फसल में कोई भी बीमारी आ सकती है। तो अक्सर ऐसी बीमारी अगर आती है तो आप क्या करते हो। तो देखिए, सवाल का जवाब उनके पास ही छुपा हुआ है, वही आपको देंगे, मगर हम सोचने का, पूछने का तकलीफ नहीं लेते हैं। साथियों, इसके लिए मैंने आपको कहा कि बिजनेसमैन हमें बनना है। बिजनेसमैन जब बनोगे तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। तो फिर अगर किसी प्रकार का छिड़काव किया है नहीं है तो कौन सा करेंगे, कौन सा करने का आपका विचार है। उसके बाद खाद कौन सा, कब और कितना देने वाले हैं आगे। और फिर ये फसल है तो आप और कुछ इसको खाद देने वाले क्या, कितने दिन रहेगी। तो उस हिसाब से आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी। पानी कब दिया था, इसके बाद कब पानी देने वाले हो, पिछले साल कौन सी फसल ली थी, आज बैंगन है, पिछले साल कौन सी ली थी आपने फसल,
तो उसका उत्पादन कितना हुआ था, ये जब आप सवाल उनसे पूछोगे और उनके फसल की अब कौन सी स्टेज चल रही है, उस हिसाब से उन्हें हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह देना है। जब ये छोटे छोटे सवाल उनके माध्यम से आपके पास आएंगे तो आपका 90% काम हो गया, समझ लो आपका 90% काम हो गया और हरित संजीवनी बेचना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। जब ये सारी स्थिति पता हो जाएगी तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई साहब ये बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत अच्छा नॉलेज है आपको, मगर इसमें भी हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हरित संजीवनी की एग्रीकल्चर श्रृंखला में स्प्रेमैक्स जैसा प्रोडक्ट है। आप जो छिड़काव करते हो इसमें अगर स्प्रेमैक्स आप दोगे तो आपके रिजल्ट और बढ़ेंगे। हरित संजीवनी अगर प्रोडक्ट देंगे तो अभी आपकी समझो फूलों की स्टेज चल रही है या फलों की स्टेज चल रही है तो आप इसमें दे सकते हो, इसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो बहुत अच्छा है आपका फसल, मगर इससे भी आपको अच्छी फसल मिलेगी, अच्छा फ़ायदा होगा। और आप जो खाद दे रहे हो या छिड़काव कर रहे हो, ये जो आपका खर्चा हो रहा है इसमें आपकी बचत भी होंगी। तो आपको देखो KYC ये जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, नो योर कस्टमर, जैसे हम RCM सिस्टम में आप लोग ज्वाइन होते हो तो पहले ज्वाइनिंग जब तक आपकी KYC क्लियर नहीं होगी तब तक आपका ID क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक सिस्टम को ये पता नहीं चलेगा एक आदमी, फिर KYC के लिए आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट नंबर लगेगा, तो कस्टमर कौन है ये आपके समझ में आ जाता है। साथियों वैसे ही अगर आपको सही में बिजनेसमैन बनना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, बहुत आसान है हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचना। आप अगर थोड़ा सा इनसे इस तरीके से बात करोगे, किसान से बात करोगे, नहीं तो बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते रहते हैं, हमारी पूरी हरित संजीवनी टीम को फ़ोन आते रहते हैं, सर ये फसल सूख गई है, इसको क्या देना है। अरे भाई थोड़ा सा उससे पूछो कि क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, कब दिया था, कौन से प्रोडक्ट दिए थे। जब आप ये सारी चीज़ें पूछोगे तो बहुत अच्छे पैमाने पे आप लोगों को वहाँ से रिटर्न मिलेंगे और धीरे धीरे इसका आपका अभ्यास होता जाएगा। और 1 2 3 4 5 किसानों से जब ऐसी बातें होगी आपकी तो आपको ही इतना इजी लगने लगेगा कि आप कहोगे कि यार ये प्रोडक्ट बेचना तो बहुत ही आसान था, मुझे तो पता ही नहीं था इतना आसान प्रोडक्ट है। क्योंकि साथियों कभी भी ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेचते हैं आदमी को, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचो या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट बेचो या हेल्थ के प्रोडक्ट बेचो या FMC प्रोडक्ट बेचो, आदमी को ही बेचने के लिए जाते हैं। तो इस विश्व में परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर आदमी को अलग बनाया है, हर आदमी की सोच को अलग बनाया है। हर आदमी क्या तरीके से, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उस तरीके से आप सोच पाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो साथियों उस हिसाब से अगर आपको आपके कस्टमर को, नो योर कस्टमर, आप अगर अच्छी तरह से जान लोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका सेलिंग बढ़ेगा। इसके लिए एक और बहुत बढ़िया फॉर्म बना के मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप जब किसान के पास जाओगे तो उनसे क्या क्या पूछना है वो आप अगर पूछोगे आराम से, तो आप आराम से उनको हरित संजीवनी प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हो और उसको सलाह दे सकते हो, और उसके बाद आपकी सलाह वो 100% मानेगा। तो साथियों अपने जो सारे प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये भारत सरकार का जो लॉ बना हुआ है NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, नोका नाम की जो कंपनी है पुणे की, उन्होंने सर्टिफिकेशन प्राप्त दिया है ICAR से, गुणवत्ता प्रमाणित प्रोडक्ट है। टी रिसर्च एसोसिएशन के हम लोग मेंबर है, कोलकाता के टिया उसके मेंबर है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.haritsanjeevani.in इस पर जा सकते हो। रिजल्ट के फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कि सर आपके पास कोई रिजल्ट के फ़ोटोज़ है क्या, वीडियोज़ है क्या। सर आप चिंता न करें, www.facebook.com/RCM हरित संजीवनी ये अपना फेसबुक पे पेज बना हुआ है, लगे उतने रिजल्ट के वीडियोज़ फोटोज़ आपको वहाँ मिलेंगे। यूट्यूब चैनल बना हुआ है हरित संजीवनी, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से हर प्रोडक्ट की जानकारी उसमें दी हुई है। और आपके बहुत अच्छे सपोर्ट के लिए हमने अभी हरित संजीवनी पार्टनर रजिस्ट्रेशन ये
शुरुआत की है, तो आप सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि आप हरित संजीवनी पार्टनर रजिस्ट्रेशन, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो। हर डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम का हर डिस्ट्रीब्यूटर ये हमारा बिजनेस पार्टनर है। तो हम थोड़ी को डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी ना मानते हैं आपको, आप बिजनेस पार्टनर हो हमारे। तो ये बिजनेस पार्टनर की लिंक खुल गई है, वेबसाइट पे दी हुई है लिंक, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी, अभी यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वो फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो सारी बिजनेस पार्टनर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हर सीज़न में, हर वक्त आपके एरिया वाइज, हम लोग अभी कपास की फसल है तो कौन सी स्टेज का अभी समय आ चुका है, ये स्टेज का छिड़काव करना है, या क्लाइमेट चेंज हुआ है तो इस बार कौन से डिसीज आ सकते हैं, उसके ऊपर क्या देना है। तो पूरी हरित संजीवनी का बैक सपोर्ट आपको मिलेगा एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। आपके हर बिजनेस को, हर वक्त बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारी हरित संजीवनी की टीम पूरी तरह से 100% कार्य कर रही है। प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये सारे प्रेजेंटेशन आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारी लिंक्स दी हुई है, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप ये सारे जो चीज़ें बनी हुई है आप लोगों के लिए बनी हुई है। पूरे अभी छोटे छोटे ग्रुप वाइज हमारी जो हरित संजीवनी की टीम है, मैं स्वयं रविंद्र शिरोडे, मिस्टर किरण राउत सर, मिस्टर पंकज बोस, मिस्टर नितिन तलेकर, मिस्टर पी मुरलीधरन, ये जो हमारी पूरी हरित संजीवनी की टीम है, ये जूम पे बहुत ही शानदार ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। ग्रुप वाइज ट्रेनिंगें चल रही है, एरिया वाइज ट्रेनिंग चल रही है, क्रॉप वाइज ट्रेनिंग चल रही है। क्योंकि अभी सही वक्त है, सही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा अभी ही मारना पड़ेगा तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। साथियों, लोगों का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये 2 महीने में काफ़ी लोगों की पीने बदलने का चांस आ रहा है। बिजनेस आपके सामने, लॉकडाउन होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आज से करीबन 90% लॉकडाउन हट चुका है, लोग काम पे निकल गए हैं। तो साथियों, मैं आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ये चौथे एपिसोड में जो आपको कुछ चीज़ें बताने वाला था वो मैंने बताने का प्रयास किया है। और फिर नए विचारों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ अगले मंडे को मिलते हैं। साथियों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों, न जग कभी, ये विश्व कभी रुका था न कभी रुकेगा, चलता रहेगा, हमें भी चलना है, चलना है, चलना है। साथियों, हर एक की जीत हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।